भाई श्री बिन्ना चंद्रवंशी जी, चंद्रवंशी चेतना मंच के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव भाई कमलेश प्रसाद चंद्रवंशी जी, उत्तर प्रदेश से आए हुए हमारे तमाम अतिथिगण, कश्यप निषाद महासभा के हमारे उपाध्यक्ष जी, झारखंड पश्चिम बंगाल से आए हुए हमारे तमाम अतिथिगण, भाई रामबली सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे तमाम चंद्रवंशी समाज के नेतागण, तमाम अति पिछड़ी जाति के दूसरे आमंत्रित हमारे नेतागण और इस सभागार में उपस्थित तमाम हमारे चंद्रवंशी भाइयों और बहनों, मीटिंग भी होती रहेगी। कुछ लोग हॉल में बैठे हैं और कुछ लोग बाहर खड़े होंगे। उनसे निवेदन है कि वे आकर अंदर बैठ जाएं। जो लोग खाना खा रहे हैं जरा शीघ्रता से खाना खा लें और हम शांतिपूर्वक जिन उद्देश्यों के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं उनको भी सुना जाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने प्रदेश कमेटी के अनुरोध पर यहाँ आने का कष्ट किया। हम तो कल निराश थे। कल जितनी भारी बारिश हुई है पटना में और संभवतः दूसरे जिलों में भी, यहाँ आना नामुमकिन था। खुद मेरा घर अभी तक भरा हुआ है। सचिवालय में मैं उस समय था, सचिवालय से निकलना मुश्किल था, गाड़ियां भी बिल्कुल फंसी हुई थी। इन तमाम बाधाओं के बावजूद आप भारी संख्या में आए हैं और मैं समझता हूं कि मैंने भी या प्रदेश कमेटी की ओर से भी आपके स्वागत के लिए इंतजामात जो किए गए थे उसके आपने लाभ उठाए हैं। अगर कुछ त्रुटियां होंगी तो त्रुटियां प्रदेश कमेटी की नहीं है बल्कि वो खुद मेरी है, इसलिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। हम चाहते हैं कि चंद्रवंशी समाज में गंभीरता है। हमारी मीटिंग में आमतौर पर गंभीरता रहती है, लेकिन मैं आज थोड़ी गंभीरता का कमी देख रहा हूं। जब भी हम बाइट देने लगते हैं तो कुछ लोग उठ के यहाँ पर से चले जाते हैं। तो ये नया फेनोमेना हमको देखने को मिल रहा है अपने समाज में, क्योंकि हमारे सम्मेलन में सेमिनार की चर्चा तो राष्ट्रीय स्तर के विद्वान लोग भी किए हैं। जब हम कर्पूरी फाउंडेशन का एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में हम सेमिनार कर रहे थे और आशीष बोस जैसा दुनिया का नामी अर्थशास्त्री उसमें आए थे, तो भाषण के बीच हमने खाना का वितरण किया था पैकेट का, और उन्होंने जो आवाज जरा भी नहीं हुई तो उसकी तारीफ की कि विज्ञान कांग्रेस बेंगलोर में जो वैज्ञानिकों का सम्मेलन होता है उससे उन्होंने तुलना की कि इतना शांति तो वहां भी नहीं रहता है, क्योंकि जब खाना का कुछ कार्यक्रम होता है तो शोर होता है। लेकिन आज कुछ गंभीरता की कमी है, इसीलिए मैं बीच में बोल रहा हूं। इसीलिए मैं बीच में बोल रहा हूं क्योंकि लग रहा था कि कहीं आप लोग और चले न जाइए। मैं साफ बोलने के लिए मशहूर हूं या बदनाम हूं। अगर हम बोले और कोई रहे ही नहीं तो फिर बोलने का फायदा क्या हुआ, और कोई कितना सम्मेलन करने का क्या फायदा हुआ। तो हमने अन्य साथियों के अनुरोध पर यह स्वीकार किया कि मैं बीच में बोलूं और अभी सम्मेलन चलेगा। हमारे और तमाम भी दूसरे अतिथि इसे बोलेंगे। मैंने बड़े मनोयोग से, बड़े शौक से आपके लिए कलाकारों को भी आमंत्रित किया, उनका साज सज्जा भी आया हुआ। 4 बजे से राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त गायक और गायिका का इंतजाम भाई हमारे चंद्रभूषण राय जी, डॉक्टर चंद्रभूषण राय जी खड़ा हो जाए, इनको धन्यवाद दीजिए। ये भोजपुरी अकादमी के अध्यक्ष इन्होंने किया है, तो आप उसका रहिएगा तब तो आनंद लीजिएगा। तो ये इस उपदेश के साथ हम अपनी या अपने इस पीड़ा के साथ हम अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। मित्रों, आप अवगत हैं कि हम चंद्रवंशी जाति के हैं और चंद्रवंशी जाति का इतिहास काफी गौरवशाली है। हम और आप सब नाम लेते हैं और कहते हैं, और बीच में पीछे जो बोल रहे हैं गचर 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 गचर, जरा शांति रखिए। कहते हैं कि हम महाराज जरासंध जी के वंशज हैं, तो महाराज जरासंध जी से ही बात की शुरुआत करें, जिनके चरणों में हम लोगों ने फूल और माला चढ़ा करके आज का कार्यक्रम शुरू किया। महाराज जरासंध जी महाभारत कालीन है, यानी कि महाभारत काल से ही हमारी जड़ है। और महाभारत काल में जड़ ही नहीं, पूरा हम जवानी पर थे
क्योंकि महाराज जरासंध जी कोई साधारण आदमी नहीं थे, मगध के सम्राट थे और ऐसे प्रतापी सम्राट थे कि जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली और दान प्रिय भी माने जाते थे। अब उस समय की नीति थी साम्राज्यवाद, तो साम्राज्यवाद की नीति पर सबों को चलना पड़ता था। हमारे भी महाराज जरासंध जी उस पर चलते थे। आज के समय में साम्राज्यवाद खराब नीति है, लेकिन उस समय की नीति थी तो वो चलते थे। तो महाराज जरासंध जी के काल से हमारी जड़ें हैं, महाभारत काल से हमारी जड़ें हैं, और जो स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ उस आंदोलन में भी हमारा योगदान है। हमारे लोगों ने 1942 में कुर्बानियां दी, हमारे लोगों ने 1857 में कुर्बानियां दी, और तो और मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। इन बातों पर मैंने कई बार कहा है और फिर अभी आगे के कार्यक्रम में मैं कहूंगा। अभी मैं आपके मौजूदा समस्या पर बोलने का आज मन बनाया है, तो इतिहास में बहुत जाकर नहीं मैं कहना चाहूंगा कि 1857 में भी हमारे लोगों ने शहादत दी। घसीटा कहार जी का आपने नाम सुना है। बाबू वीर कुंवर सिंह को बहुत बड़े प्रतापी स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है, हम भी मानते हैं वो थे। लेकिन आप एक गौर करने वाली बात है कि बाबू वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में 25 जुलाई 1857 को बगावत की शुरुआत की गई। 25 जुलाई 1857 को, और हमारे जो चंद्रवंशी समाज के नायक थे शहीद घसीटा कहार, उनको 5 जुलाई 1857 को फांसी लगी। 5 जुलाई को तो फांसी लग गई, यानी कि उनका संघर्ष पहले शुरू हुआ होगा, लेकिन घसीटा कहार जी का नाम इतिहास में नहीं रहा। हम ऐसे घसीटा कहारों को हम लाना चाहते हैं। हमें आपत्ति नहीं है जो दूसरे राष्ट्र नायक है उनसे उनका इतिहास लिखा जाए, लेकिन घसीटा कहार और उनके समक्ष उनके समान जितने अन्य लोग भी थे उनका भी इतिहास हम मुख्य धारा में लाना चंद्रवंशी चेतना मंच का हमारा लक्ष्य है। तो हमारा इतिहास है, हम 1942 में शहीद हुए हैं। आप चले जाइए डुमरांव में कपिल मुनि जी के नाम पर गेट बना हुआ है, तो 1942 में भी भाग चले जाइए औरंगाबाद में कि कितने लोगों ने नबीनगर में शहादत दी। चले जाइए मुजफ्फरपुर में शहीद भगवान लाल जी हैं, उन्होंने शहादत दी। तो 1942 के आंदोलन में भी हम लोगों ने शहादत दी। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितना तरह के इस सब देश की आजादी की लड़ाई हो रहा था, उससे काफी पहले हमारे लोगों ने बगावत किया है। आप याद कीजिए 1827 ईस्वी में आपको ले जाना चाहता हूं। 1827 ईस्वी में, उन दिनों कलकत्ता देश की राजधानी थी। कलकत्ता देश की राजधानी थी। दिल्ली देश की राजधानी 1912 में बनी है, 1911-12 में, 11 में घोषणा और 12 में बनी है। 1827 में कलकत्ता राजधानी थी, और उस समय वायुयान नहीं था। वायुयान नहीं था, तो लोग जो हमारे अंग्रेज लोग थे, जो शोषक अंग्रेज, वो स्टीमरों और जहाजों से कलकत्ता की बंदरगाह पर उतरते थे, और उसमें गाड़ियां भी नहीं थी। जो गाड़ी होती है 4 पहिए वाली या रेलगाड़ी, उस समय का उतना विकास नहीं था, तो लोग डोली से दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। डोली उठाना हमारा पेशा रहा। आज भी हमारे लोग कहीं कहीं डोली ढोते हैं। हमने उस पेशा को छोड़ना चाहा, छोड़ा है। हालांकि मेरा मानना है कि कोई भी पेशा खराब नहीं होता। ये ब्राह्मणवादियों की सोच रही है कि जो मेहनत का काम है वह खराब है, लेकिन जिसको भी मन हुआ किया, आजादी है। तो जब डोली से अंग्रेज लोग उतरते थे बंदरगाह से शहरों की दूसरे जगह, तो मजदूरी कम दी जाती थी। हमारे चंद्रवंशी कहार भाइयों ने कहार महासंघ का गठन किया उस समय, कहार महासंघ, और देश में पहला हड़ताल यदि किसी ने किया है तो वह कहार भाइयों को जाता है, चंद्रवंशी भाइयों को। 22 मई 1827 को देश में पहला हड़ताल कहार भाइयों ने, चंद्रवंशी भाइयों ने किया। तब कार्ल मार्क्स का जन्म नहीं हुआ था। कार्ल मार्क्स जो हड़ताल के लिए कम्युनिस्ट जाने जाते हैं, कार्ल मार्क्स अभी आए भी नहीं थे। 1848 ईस्वी में उन्होंने दास कैपिटल की रचना की है। 1848 में
और हमारे कहार भाइयों ने 22 मई 1827 को ही हड़ताल कर दिया बगैर कार्ल मार्क्स। हम कार्ल मार्क्स के भी कार्ल मार्क्स हमारे लोग थे जिन लोगों ने